आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। छतरपुर की खास खबरें। छतरपुर में प्रतिबंध के बावजूद की जा रही थी शराब की तस्करी। कोतवाली पुलिस ने कार से पकड़ी 12 पेटी अवैध शराब, आरोपी फरार। छतरपुर डीआईजी विवेक राज सिंह और एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी और विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बीते रोज एक कार से 12 पेटी अवैध शराब जब्त की है। हालांकि उक्त शराब की तस्करी कर रहे आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने शराब और कार को जब्त कर लिया है। छतरपुर में लोगों को सतर्क करने में जुटी पुलिस। कंटेनमेंट एरिया का उल्लंघन हुआ तो होगा मामला दर्ज। छतरपुर एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में पुलिस लगातार विभिन्न तरीकों से लोगों को सतर्क कर रही है। गुरुवार को ओरछा रोड थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री ने थाना क्षेत्र के गांवों का भ्रमण कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। साथ ही कंटेनमेंट एरिया के लोगों को उल्लंघन करने पर मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है। छतरपुर में महामारी पर जीत के लिए प्रशासन का करें सहयोग। कलेक्टर शीलन सिंह ने जिले के युवाओं से की अपील। छतरपुर जिले के सभी युवाओं और समाजसेवियों से मेरा आग्रह है कि महामारी के इस समय में आगे आएं और कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़कर इस पर विजय पाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। यह अपील छतरपुर कलेक्टर शीलन सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि इस कोविड-19 के विरुद्ध चल रहे अभियान में सहभागी बनना प्रशासन को अपना योगदान दें। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हम सबको कोरोना नियमों का पालन जारी रखना जरूरी है। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। स्वयं सेवकों ने गरीब कन्या के विवाह में किया सहयोग। चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महोई कला में एक परिवार के मुखिया की बीते वर्षों मृत्यु हो जाने से परिवार को कई आर्थिक परेशानियों का बोझ उठाना पड़ रहा था। जैसे ही आरएसएस शाखा सरबई के समाज सेवियों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने इस गरीब परिवार की कन्या का विवाह कराने के लिए आर्थिक सहयोग किया। महोई कला निवासी कुमारी आभा अनुरागी पुत्री खन्नू अनुरागी के विवाह के लिए 25,000 रुपये जुटाए। महाराजपुर में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में चल रहा था शादी समारोह। थाना प्रभारी ने फटकार लगाकर रुकवाया, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। महाराजपुर थाना क्षेत्र में बीती रात सैकड़ों लोगों को एकत्रित कर शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी को लग गई। इसके बाद थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों को जमकर फटकार लगाई और समारोह को स्थगित करवा दिया और दोनों पक्षों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ज्ञात हो कि प्रशासन द्वारा वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाए जाने पर यह पहला मौका था जब प्रशासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही थी। छतरपुर में 178 लोगों में मिला संक्रमण। अच्छी इम्यूनिटी से 304 लोगों ने कोरोना को किया परास्त। छतरपुर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शासन प्रशासन के जो प्रयास चल रहे हैं उनका रिपोर्टों के आधार पर असर घटता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को सागर से आई रिपोर्टों में 178 लोग पॉजिटिव मिले, जबकि एंटीजन किट की जांच समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सकी। वहीं गुरुवार को ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। जिन लोगों की मौत हुई उनमें मगनलाल खटीक 62 वर्ष, संकट मोचन पहाड़ी एवं श्रीमती रेवतीबाई खरे 70 वर्ष, शांतिनगर कॉलोनी। वहीं अच्छी और राहत देने वाली खबर यह है कि 304 लोगों को महामारी से छुटकारा मिला। वे स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले गए। कोरोना योद्धा बनकर ड्यूटी पर लौटे नौगांव एसडीएम। मुख्य मार्गों को कराया बंद, फीवर क्लिनिक का किया निरीक्षण। एसडीएम नौगांव कोविड योद्धा बन गए। उन्होंने नौगांव के एसडीएम पद की जिम्मेदारी गुरुवार को संभाली और बढ़ते कोविड संक्रमण की स्थिति में आम लोगों की सुरक्षा की भावना से ड्यूटी संभालते ही कोविड संक्रमण से निपटने के लिए क्षेत्र के प्रशासकीय फ्रंट अधिकारियों की जिम्मेदारी निभाना शुरू की। डॉक्टर्स ने जैसे ही उन्हें स्वस्थ घोषित किया, उन्होंने बगैर समय जाया किए कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों की सामाजिक भावना को प्राथमिकता देते हुए तुरंत ही ड्यूटी पर उपस्थित होकर कार्य करना शुरू किया। एसडीएम की इच्छा शक्ति, कर्तव्य परायणता और आज की स्थिति में दूसरे संक्रमित लोगों की सेवा भावना करने के लिए कार्य पर उपस्थित होने के प्रयास को समाज में आम नागरिकों, इष्ट मित्रों ने सराहना की और उम्मीद जताई कि वह स्वस्थ रहते दूसरे संक्रमितों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।